सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक पॉपुलर नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, उमर खालिद की गिरफ्तारी के 4 साल पूरे होने पर पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली बोले, ये सरकार हर उस आवाज को दबाना चाहती है जो इंसाफ के लिए उठती है। चलिए पहले सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। क्या कहना चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मैं सिर्फ 2 बंद उस नज्म के सुनाता हूं जिस नज्म ने मुझे पूरी दुनिया में पहचान दी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं, लेकिन ऊपर वाले ने, खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझसे एक ऐसी नज्म कहलवाई जो पूरी दुनिया में मेरे पहचान का सबब बनी। मुझसे मदरसों पर एक नज्म कहलवाई जो मेरी पहचान का सबब बनी पूरी दुनिया से। और एक ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी आदरणीय उस नज्म ने मुझे कि मैं ट्रेनों में सफ़र करता रहता हूँ तो मेरे आसपास ही बैठे हुए लोग मुझी को मेरी नज्म सुना के कहते हैं कि अगर शायरी का शौक़ है तो कभी इसको सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी है, उसकी नवाजिशें हैं। क्योंकि अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने शायद मुझे चुना। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। जो उधर बैठे हैं लोग, मैं जानता हूं कि आप कुर्सियों पे बैठे हैं तो आपकी आवाज़ों में थोड़ा सा नमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप और शिरकत कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा दाद वाद और दें। बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप कब्रिस्तान में बैठे हैं, ऐसा लगे कि आप मुशायरा सुन रहे हैं। थोड़ा सा आप जिंदगी दें मुशायरे को। पीछे तक पूरी भीड़ एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे हुक्म दे कि मैं ये नज्म शुरू करूं। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, परसों हमने फिर से हराया है। मुबारकबाद दूंगा भारत को पाकिस्तान पर क्रिकेट मैच जीतने की। आप याद करिए, भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है पिछला। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है।
ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है साहब। मैं एक सच बोलता हूं, 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं, और अगर लग जाए कि सच है तो मैं मीडिया। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हमारे नज़दीक मुफलिस वो शख्स है जिसके पास कोई दिरहम पैसा और दुनिया का सामान ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज, ज़कात, रोज़ा और दूसरी मकबूल इबादतें लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, तो उसकी नेकियों में से एक हक़ वाले को उसके हक़ के बक़दर नेकियां दी जाएगी। ऐसे ही दूसरे हक़ वाले को उसकी नेकियों में से उसके हक़ के बक़दर नेकियां दी जाएगी। फिर अगर दूसरे के हुकूक चुकाए जाने से पहले उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी, तो इन हुकूक के बक़दर हक़दारों और मज़लूमों के गुनाह जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे उनसे लेकर उस शख्स पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को ए काफिर कहा तो कुफ्र उन दोनों में से एक की तरफ ज़रूर लौटेगा। अगर वो शख्स वाकई काफिर हो गया था जैसा कि उसने कहा था तो ठीक है, वरना कुफ्र खुद कहने वाले की तरफ लौट आएगा। मदीना मुनव्वरा के एक साहिब फरमाते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ख़त लिखा कि आप मुझको कोई नसीहत लिखकर भेज दें जो मुख्तसर हो, ज़्यादा लंबी ना हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सलाम मसनून और हम्दो सलात के बाद लिखा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी की तलाश में लोगों की नाराज़गी से बेफ़िक्र होकर लगा रहा, अल्लाह ताला लोगों की नाराज़गी के नुकसान से उसकी कफ़ायत फरमाएंगे, और जो शख्स अल्लाह ताला की नाराज़गी से बेफ़िक्र होकर लोगों को खुद करने में लगा रहा, अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर देंगे। वस्सलामु अलैहि, तुम पर अल्लाह ताला का सलाम हो। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ईसा मैं तुम्हारे बाद ऐसी उम्मत भेजने वाला हूँ जब उन्हें कोई पसंदीदा चीज़ यानी नेमत और राहत मिलेगी तो वो उस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया करेंगे, और जब उन्हें कोई नागवार चीज़ यानी कोई मुसीबत और तकलीफ़ पहुँचेगी तो उसके बर्दाश्त करने पर जो अल्लाह ताला ने सवाब के वादे फरमाए हैं उसकी उम्मीद रखेंगे और सब्र करेंगे, जबकि उनमें ना हिल्म यानी नरमी और बर्दाश्त होगी ना इल्म होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, जब उनमें हिल्म और इल्म ना ही होगा तो इसके लिए सब्र और सवाब की उम्मीद रखना कैसे मुमकिन होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं उनको अपने हिल्म में से और हिल्म और इल्म में से इल्म दूंगा। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी बयान करते हुए इरशाद फरमाया, आदम के बेटे, अगर तू किसी चीज़ के चले जाने पर और पहली मर्तबा ही में सब्र करे और सवाब की उम्मीद रखे तो मैं तेरे लिए जन्नत से कम बदले में राज़ी नहीं हूँगा। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करता है तो उस खर्च करने से उसको सदक़ा का सवाब मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की औरतों से इरशाद फरमाया, तुम में से जिसके भी 3 बच्चे मर गए और वह इस पर अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखे तो यकीनन जन्नत में दाखिल होगी। उनमें से एक औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर 2 बच्चे मर जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर 2 बच्चे मर जाएं तो भी यही सवाब मिलेगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।